नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। आज की इस मैथ की सेकंड क्लास में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ के। ये वीडियो सुबह 8 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास हम मैथ की करवा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप इस नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की क्लास को देख सकें। शुरू करते इस वीडियो को बिना देरी के। आज की हम दूसरी क्लास करवाने वाले हैं, जो कि नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि नेवी एमआर और नेवी एसएसआर में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमें। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें यहाँ पर निकालना है। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि बी का वेतन 50 है और ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मान लो ए का वेतन 100 है, तो बी का वेतन 50 अधिक है। ए के वेतन से बी का वेतन 50% अधिक है बी के वेतन से। तो हमें यहाँ पर है ए का वेतन कितना होगा, बी के वेतन से 50 अधिक है, तो ए का वेतन होगा 100 प्लस 50, यानी कि ए का वेतन होगा हमारे पास 150। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो ध्यान से यहाँ इस क्वेश्चन को, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि बी का वेतन जब 50% होगा तो ए का वेतन 150 होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो अब इसको इससे आगे कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ पर निकालना है ए के वेतन, यानी कि बी के वेतन से ए का वेतन कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इसको निकालेंगे बी बटे ए इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर जिस जिस का मान है उस मान को रखेंगे। बी का मान हमारे पास है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास, यानी कि बोल रहा है उस क्वेश्चन में ही कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि ए का जब 50 होगा तो ए का 100 मानेंगे तो ए का 150 जाएगा, क्योंकि 50% अधिक है। तो यहाँ पर ए का मान है 150। अब यहाँ से गुणा करेंगे इसको 100 से। अब इसको यहाँ से करते हैं 16, 0 से काट देंगे 0, यहाँ पर है 15, 15 को काटेंगे 15, 3 5 15, तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10। फाइनली हमारे पास ये यहाँ से बच गया 50 इंटू 2/3। इससे आगे इसको सोल्व करते हैं। इतना सब करने के बाद में हमारे पास बच गया 50 इंटू 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। अब ये 100/3 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन डी में। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनली रिजल्ट है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो ए का वेतन 100/3% कम होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर का सिलेबस बिल्कुल फ्री करवाने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, तो विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में मात्र आपको एक सूत्र याद करना है और वो सूत्र है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। और ये सूत्र आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है और ये सूत्र आपको 100% याद करना है, क्योंकि नेवी एमआर में क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन मैथ में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, आधार गुणा ऊंचाई। अब जो हमारे पास इसमें है उसको यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, इस सूत्र में रखेंगे जो मान हमारे पास है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमें दूरी दे रखा है और यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व, 14 इंटू 16। अब इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। 14 इंटू 16 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का पार्श्व 14 सेंटीमीटर है तो विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि पूछे तो हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है आधार इंटू ऊंचाई, और हमें यहाँ से करना है इसको सोल्व। और मान लो हमें इसी क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता है तो किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई हमें याद होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14 इंटू 16, और इसको यहाँ से फटाफट सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन में हमें ये दिखेगा उसको हम टिक कर देंगे, जैसे कि ये ऑप्शन हमें बी में दिखाई दे रहा है तो 20 का राइट आंसर होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से जरूर सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हमें लिखना है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5, हमें निकालना क्या है, कोस थीटा का मान। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ मान ज्ञात होने चाहिए। यहाँ पर है जो ये साइन थीटा है इसमें हमें दिया हुआ है कि जो ये 3 है ये यहाँ पर होता है लंब, और नीचे है ये 5/5 ये है करण, इसको भी याद रखना है करण। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई, यानी कि साइन थीटा बराबर है 3/5 और हमें यहाँ पर है 3 दिया हुआ है, ये 3 है लंब और 5 है करण। आधार हमें निकालना है। आधार किस तरह से निकालेंगे, आधार का मान हमें याद होते ही हम कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा का मान हमें 3/5 दिया हुआ है जिसमें 3 लंब है और 5 करण है। आधार किस तरह से निकालेंगे, आधार का सूत्र होता है आधार बराबर अंडर रूट करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें करण स्क्वायर का करण का भी मान है और लंब का भी हमारे पास मान है, तो यहाँ से निकालेंगे आधार बराबर अंडर रूट करण का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3 तो 3 का स्क्वायर। इतना करने के बाद में यहाँ से आगे करेंगे इसको अंडर आधा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अंडर रूट में लगा देंगे इसको 25, अंडर रूट में हमारे पास आ गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इतना करने के बाद में इसको करेंगे यहाँ से 16, 25 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास अंडर रूट में बच जाएंगे 16, और 16 अंडर रूट 16 का मान होता है 4। फाइनली हमारे पास आ गया आधार का मान आ गया हमारे पास आधार बराबर 4। अब हमारे पास यहाँ पर सब कुछ आ गया, यानी कि साइन थीटा का मान, यानी कि लंब भी है करण भी है और आधार भी है। अब यहाँ से निकालेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान किस तरह से निकालेंगे, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे करण। अब हमारे पास कंप्लीट मान है कोस थीटा बराबर
आधार कितना है, आधार दिया हुआ है हमारे पास, अभी हमने निकाला है, आधार था हमारे पास 4। करण कितना है, करण या साइन थीटा के मान में दिया हुआ है, करण है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। कोस थीटा का मान हमारे पास आ गया फाइनली 4/5, ये है यहाँ पर कोस थीटा का मान 4/5। आधार का मान हमने इसलिए निकाला था क्योंकि कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे करण। इस तरह से हम यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ हो, कोस थीटा का मान पूछे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये थीटा का जो हमारे पास ये मान है, इस मान को यहाँ पर चेंज करेगा, इस मान को चेंज करके यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, तो हम कोस थीटा का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4/5 हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, 4/5 हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा का मान। राइट आंसर ऑप्शन ए। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम करने वाले हैं इस बार नेवी OMR और SSR को पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 148/1000 को सरलतम रूप लिखिए। यानी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, हमें दिया हुआ है 48/1000। अब हमें देना है 48 में 1000 का भाग। अब हम इतनी जल्दी 1000 में भाग तो दे नहीं सकते, हम इसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। इसको सबसे पहले इसको किस तरह से हल करेंगे, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे हम 6 से कटेगा ये 8×6=48, और नीचे काट देंगे 1000 को, ये यहाँ से कट जाएगा 125 अट्ठे 1000, तो यहाँ से ये कट जाएगा 125 बार। हमारे पास सबसे सरलतम रूप आया है 6/125। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन ए में। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेवी MR में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो हम इनको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया हुआ है, समझना इसको, दिया हुआ है हमें 48 और बटे में 1000। हमें काटना है इसको, हम इसको 2 से भी काट सकते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी संख्या काटेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 6/125। तो हम इसको सीधे ही काट देंगे, यहाँ से काटेंगे वो 8×6=48, यानी कि 8 पर 6 का फाड़ा बोलेंगे तो 48 आएगा, और 125 का फाड़ा 8 पर बोलेंगे तो 1000 आ जाएगा। इस तरह से 6 बार 48 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और बटे में 1000 को 125 से 8 पर काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 125। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 45 डिग्री है तो सोमवार का तापमान कितना होगा। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले हमें इन सभी वारों को मान लेते हैं। सोमवार सबसे पहले दिया हुआ है हमें सोमवार, तो सोमवार को मान लेते हैं हम ए। दूसरा है मंगलवार, मंगलवार को मान लेते हैं हम बी। दूसरा दिया हुआ है बुधवार, तो इस बुधवार को मान लेते हैं हम सी। इसके बाद में दिया हुआ है हमें बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मान लेते हैं हम बृहस्पतिवार को मान लेते हैं हम डी। इन सभी को मानना है, साथ के साथ इस क्वेश्चन को कॉपी में भी नोट करना है, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हमें इसके साथ के साथ हमें नोट करना है। और हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि सोमवार का मान कितना होगा, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पर क्वेश्चन में सबका मान दे रखा है। यहाँ पर पूछ रहा है, देखो इसको क्वेश्चन को देखना ध्यान से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यहाँ पर पर्सनल बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है 45 डिग्री, और पूछ रहा है कि सोमवार का तापमान कितना होगा। सभी को मान लिया हमने, सोमवार को माना है ए से, मंगलवार को बी से, बुधवार को सी से और बृहस्पतिवार को डी से। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले भी इस क्वेश्चन में बताया था कि औसत किस तरह से निकालते हैं। औसत निकालने का सूत्र होता है औसत बराबर आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। ये हमारे पास औसत निकालने का सूत्र होता है। ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए।
तो इससे आगे करते हैं हम। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। सब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोमवार हमें निकालना है। तो यहाँ पर सोमवार को हमने माना था ए से, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, क्योंकि आंकड़ों का जोड़, और दूसरा दे रखा है मंगलवार। मंगलवार को हमने लिखा था बी से, बी प्लस बुधवार को हमने लिखा है सी से। इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को साथ के साथ आपको कॉपी में नोट करना है। बुधवार को हमने लिखा है सी से। इतना करने के बाद में कुल दे रखा है हमें सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान है हमारे पास 40 डिग्री। तो हमें यहाँ पर लिखना है 40 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगेगा, जब आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इतना हमें सब कुछ ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान है हमारे पास 40 डिग्री। औसत किस तरह से निकालते हैं, अभी मैंने बताया कि औसत का निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। तो आंकड़ों का जोड़ हमारे पास हो गया, जैसे कि आंकड़ा है हमारे पास सोमवार को ए से दर्शाया, मंगलवार को बी से और बुधवार को सी से। कुल दे रखा है हमें 40। हमें इसको आगे करना है ए यानी कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार को सी से 40 दे रखा है। ये तो हो गया आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। अब आंकड़े कितने हैं, एक सोमवार है, एक मंगलवार है और एक बुधवार है, यानी कि हमारे पास 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 3। अब इस 3 को मैंने बताया था कि जो संख्या भाग में होती है वो इस साइड जाती है तो गुने में चली जाती है। तो इसके बाद में हमारे पास आएगा, इतना करने के बाद में हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 इंटू 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 डिग्री। अब ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। नेक्स्ट करते हैं इसी को, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस, यानी कि इन तीनों का सोमवार मंगलवार बुधवार का मान हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब इसी को आगे करते हैं, अब इसके आगे करते हैं। आगे हमें दे रखा है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। तो आगे करते हैं तथा आगे करते हैं मंगलवार को हमने किससे माना है, मंगलवार को माना है हमने बी से, बी प्लस बुधवार को हमने माना है सी से प्लस, और बृहस्पतिवार को हमने माना है डी से। तो यहाँ लिख देंगे डी बराबर, तीनों का तापमान हमारे पास दिया हुआ है सोमवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे 41। अभी मैंने पीछे बताया कि औसत यानी कि औसत किस तरह से निकालते हैं, आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। तो अब यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि हमें निकालना है किसका, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान हमें दिया हुआ है। औसत किस तरह से निकालते हैं, यानी कि आंकड़ों का जोड़ बटे कुल संख्या। तो ये आंकड़े कितने हैं, एक मंगलवार है, एक बुधवार है, एक बृहस्पतिवार है, कितने हैं 3 बटे 3 बराबर कितना है 41 डिग्री। अब यहाँ पर जो संख्या भाग में होती है इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो इसको लिखते हैं यहाँ से बी प्लस सी प्लस डी बराबर 41 इंटू 3। इसको यहाँ से सोल्व कर देंगे। इतना करने के बाद में हमारे पास आ गया बी प्लस सी प्लस डी बराबर 41 इंटू 3। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी बराबर, अब इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इससे आगे हम करते हैं सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डी का मान दिया हुआ है, डी का मान है हमारे पास, यानी कि डी को हमने बृहस्पति माना है, तो बृहस्पतिवार का मान हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे डी का मान 45 डिग्री और बी और सी का मान हमारे पास आ जाएगा। किस तरह से हल करेंगे, अब हम यहाँ से इसको करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से करेंगे किस तरह से, समीकरण 2 है हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी बराबर 123 डिग्री। इतना हमें दे रखा है, डी का मान है, डी क्या है, बृहस्पति हमने माना है पहले ही, तो डी का मान है हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें यहाँ से लिख देंगे डी का मान बी प्लस सी बराबर प्लस डी का मान हमारे पास दे रखा है 45 और बराबर 123। अब ये जो प्लस का मान इस साइड जाएगा वो हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास क्या आएगा बी प्लस सी बराबर 123 माइनस 45।
अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी सी बराबर आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 78। यानी कि हमारे पास अब आ गया यहाँ पर मान बी प्लस सी का मान। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पर पूछ रहा है सोमवार का तापमान। सोमवार को माना है हमने ए। अब जो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट मान आ गया, डी का मान हमारे पास है, बी सी का मान भी है और हमें निकालना है ए का मान। इसको यहाँ से करेंगे समीकरण 1 से हल। समीकरण 1 है, हल करेंगे यहाँ से समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 डिग्री। अब यहाँ पर हमें इतना दे रखा है, हमें निकालना है सोमवार का तापमान कितना है। सोमवार का तापमान कितना है, तो सोमवार को हमने ए से दर्शाया था। बी सी का मान हमारे पास है, तो ए प्लस बी सी का मान अभी हमने निकाला है 78। तो यहाँ लिख देंगे 78 बराबर 120 डिग्री। यहाँ से निकालना है हमें ए का मान। ए का मान निकालेंगे, जो यहाँ पर संख्या प्लस में है ये 78, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इतना करने के बाद में यदि हम 78 को उस साइड ले जाते हैं तो ए बराबर हमारे पास बच जाता है 120 माइनस 78 और ए बराबर हमारे पास बच जाएगा 42 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब ये हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि ये आ गया हमारे पास ए का मान 42 डिग्री। ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में। पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान है 40 डिग्री तथा मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 45 डिग्री हो तो सोमवार का मान क्या होगा। सभी को हमने माना था और सोमवार को माना था हमने ए से, और ए का मान हमारे पास फाइनली आ गया 42 डिग्री। 42 डिग्री हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। इस तरह से हम 42 डिग्री वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उस वीक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहली वीडियो यदि आपने मैथ की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी जरूर देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन हमने उसमें करवाए थे। मिलते हैं सुबह 8 बजे नेक्स्ट क्लास में।